हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो एज यू नो कि आंसर की रिलीज हो चुकी है। आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस भी मैच करा लिए हो। आई होप आप लोगों ने सभी ने करा लिए होंगे। किसी को ये अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सुबह जरूर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को मैच कराएं, तो अभी तक आप लोगों ने करा लिए होंगे। अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ये गलत है, कि ये सही है, वो सही है, वो सही है। तो इन सब चीज़ों का जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हो फिजिक्स की आंसर ना। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हो फिजिक्स के आंसर की में। इसके अलावा कैसे करना है चैलेंज और कितना आपका पैसा लगने वाला है जब आप आंसर को चैलेंज करो। तो क्या सभी को मार्क्स मिल जाएंगे? एक बच्चे ने चैलेंज कर दिया तो क्या सभी को मार्क्स मिल जाएंगे? तो उसकी भी हम बात करें। चलिए स्टार्ट करें। वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर। सुबह मैं ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चंस बता चुका हूँ और बाकी क्वेश्चंस भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि एक ये क्वेश्चन है, इसकी आईडी मेरे को नहीं ध्यान अभी। एक क्वेश्चन है, पैरेलल बीम लाइट विद वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंटली नॉर्मली। ये वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है 2 म्यू टी कॉस आर। और क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है थिन फिल्म से, तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे का सिस्टम है। रिफ्लेक्टेड रे वाले सिस्टम में जब फेज चेंज हो जाता है, पाई जो एडिशनल जो आ जाता है पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2, एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है लैम्बडा बाई 2 का। अगर ये एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन के केस में ब्राइट फ्रिंज के लिए ये केस होता है नॉर्मल कंडीशन। ये किस में होता है? नॉर्मल कंडीशन में। और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस की। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे सिस्टम की बात करूं तो ये आ जाता है माइनस लेमडा बाई 2 या प्लस माइनस दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ आ जाता है एल लेमडा। इंसिडेंट नॉर्मली आ रहा है यानी कि कॉस आर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये अगर मैं प्लस लूँ तो ये बनता है एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 2। इसको मैं फिर से सबसे सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो यहाँ पर बनता है ये 2n-1 और लैम्बडा बाई 2। ये ऑप्शन बनता है ना। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट नहीं है। 2 म्यू टी आएगा, ये आएगा 2 म्यू टी, 2 म्यू टी। तो यहाँ पर ये कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट आ नहीं रहा है। जैसे इसका आंसर अगर लगा भी रखा है तो आपने थर्ड लगाया, इसका आंसर दिया हुआ है फर्स्ट, तो फर्स्ट तो कैसे भी नहीं बैठा। फर्स्ट इसका केवल और केवल तब बैठ सकता है जब आप नॉर्मल कंडीशन की ना, किसकी बात करो, आप नॉर्मल कंडीशन की बात करो। यहाँ पर थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात हो, तो ये केवल तब आंसर आ सकता है आंसर जब फर्स्ट कंडीशन हो यानी कि नॉर्मल कंडीशन हो, या आप बोल दो कि ट्रांसमिटेड रे सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम कोई भी डिफाइन नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे सिस्टम डिफाइन नहीं है और ना ट्रांसमिटेड सिस्टम डिफाइन है। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर थर्ड ऑप्शन भी आपने लगाया होगा तो वो भी गलत है। उसका आंसर आना चाहिए 2 म्यू टी 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो पहला वाला ऑप्शन, वो केवल तभी आ सकता है जब ट्रांसमिटेड रहेगा सिस्टम, क्योंकि उसमें एडिशनल फेज डिफरेंस नहीं आता है। उस केस में आप इसका आंसर लगा सकते हैं 2t इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये आप चैलेंज कर सकते हो, इसमें आपको चांसेस है कि आपको इसमें नंबर मिल जाए। नंबर उसी को मिलेगा जिसने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसमें जो ऑर्डर है इसमें गड़बड़ दी हुई है। जैसे कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, NaCl का होता है 6, डायमंड का होता है 4 ना। और जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्ड Na है इसका होता है 8, तो इसका आएगा 12। इसका जो ऑप्शन चलना चाहिए वो चलना चाहिए सी, बी, बी और ए। ये जो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, इसमें यहाँ पर गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पर बी और डी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को फिर भी एक बार चेक कर लेना। मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसके लिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो आप अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये इंटरचेंज कर रखे हैं मेरे साथ। ये मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन ये होना चाहिए सी डी बी ए। यहाँ पर दे रखा है सी बी डी ए, इसको एक बार आप चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर उसी को मिलेंगे जिसने लगाए हुए हैं ऑप्शन। जिसने छोड़ा ही हुआ है क्वेश्चन को तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जो जो चैलेंज करेगा उसको मिलेंगे, हर किसी को नहीं मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 एंड थर्ड। तो 1 एंड थर्ड यहाँ पर ये CUET PG ने इसके दो आंसर लगाए, MSQ में चला गया ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो उसी को मिलेगा जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन 1। जिन्होंने ऑप्शन 1 या ऑप्शन थर्ड दोनों में से कुछ टिक किया होगा। ऑप्शन 1 अगर जिसने टिक किया है तो उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने ऑप्शन थर्ड किया है तो उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी ने ऑप्शन सेकंड और फोर्थ टिक कर दिया होगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो खैर CUET PG ने खुद ही कंसीडर कर लिया है कि
ये वाला क्वेश्चन जो है कि इसमें बोनस मिलना ही है, जिन्होंने 1 और 3rd जो सेलेक्ट किया है तो उनको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं इसमें, तो इसको तो आप चैलेंज मत करना, क्योंकि ये उन्होंने खुद ने ही कंसिडर कर लिया है, इसमें तो चैलेंज करने का कोई मतलब है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, तो ये क्वेश्चन गलत है, तो ये तो शायद ड्रॉप होगा, ये क्वेश्चन गलत है, ये डेफिनेटली ड्रॉप होगा क्वेश्चन। फिर इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, सारे ही ऑप्शन गलत है, तो माइट बी पॉसिबल कि ये भी ड्रॉप हो जाए, फिर भी आप इसको भी चैलेंज कर देना, क्योंकि इसका आंसर जो -1 दिया हुआ है वो आंसर नहीं है, -1 आंसर नहीं है इसका, n इक्वल्स टू -3 आंसर। तो कुल मिलाकर टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 में से आप 4 को चैलेंज कर देना। ये वाला जो क्वेश्चन है जो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है मल्टी सेलेक्ट, इसको चैलेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जिन्होंने 1 और 3rd सेलेक्ट किया होगा उनको आंसर मिल जाए, उनको नंबर मिल जाएंगे, और जिन्होंने 2nd और 4th लगाया होगा आंसर में उनको मार्क्स नहीं मिलने वाले, या जिन्होंने टिक ही नहीं किया या इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उनको मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाले। फिर अगर हम बात करें कि कैसे चैलेंज करना है, तो जब आप रिव्यू आंसर्स पे जाएंगे या चैलेंज आंसर की वाले टैब पर जाएंगे, ऑप्शन पर जाएंगे, तो वहां पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट आंसर, हमने लिखी हुई है क्वेश्चन आईडी। तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 5 क्वेश्चन में आप देख लेना किसको आपको चैलेंज करना है। चैलेंज आप मान लो आपको जो आंसर है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, आपके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 2, तो यहाँ पर आप 2 पे टिक करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है जहां आंसर दिया हुआ है 1, आपके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 3, तो आप 3 पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाओगे तो यहाँ पर इस तरह का टैब दिखाई देगा जिसमें लिखा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन केस द कैंडिडेट वांट टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर्स। तो आप जो आंसर्स लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि ये आंसर आना चाहिए, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है, उस क्वेश्चन का आपको मिल गया है तो वो लगा देना, अदरवाइज आपने सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन कराया है, तो उसका पीडीएफ बना के यहाँ पर अटैच करना है, और पीडीएफ जो है 500 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स, सबमिट पर जाएंगे, तो अब पर क्वेश्चन के लिए आपके जो पैसे कटेंगे, पर क्वेश्चन के लिए जो आपको अमाउंट लगेगा वो लगेगा 200। तो अगर आप 2 क्वेश्चंस चैलेंज कर रहे हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट लगेगा वो 400। अगर आप 4 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो आपका टोटल अमाउंट लगेगा 800 रुपए। अगर आप 5 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो आपका टोटल अमाउंट लगेगा 1000 रुपीज। और यहाँ पर कोई भी कैटेगरी वाला चक्कर नहीं है कि जनरल के हैं तो उसके ज्यादा लगेंगे, एससी के हैं तो उसके कम लगेंगे, सबके यहाँ पर इक्वली अमाउंट जो है डिडक्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं। फिजिक्स में ये क्वेश्चन चैलेंज आप कर सकते हैं। फिर कई बच्चों का जो क्वेश्चन है वो ये चल रहा है कि जो लीनियर मोमेंटम वाला क्वेश्चन है, वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो आंसर है सेकंड लॉ आना चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ, पर उसका आंसर न्यूटन थर्ड लॉ ही आएगा। नेट पर आप देख कर लगा रहे हो कि न्यूटन सेकंड लॉ नहीं आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ही उसका आंसर है। अगर आप उसको चैलेंज करने की सोच रहे हो तो उसका मैं कहूंगा मत करो, पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, उसका आंसर न्यूटन थर्ड लॉ ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आप टोटल चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी सीयूईटी पीजी ने जो मल्टी सेलेक्ट वाला है उसको गलत मान लिया है, यानी कि वो जिसने सच ऑप्शन पे अटेम्प्ट किया होगा, जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वहां आंसर मिल जाएंगे, वहां नंबर मिल जाएंगे, बाकी सबको नंबर नहीं मिलेंगे। तो बाकी 4 के लिए आप देख सकते हैं, 4 के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें से लास्ट के जो 2 हैं वो डेफिनेट करने ही करने हैं आपको चैलेंज, उनको करोगे तो नंबर मिल जाएंगे। और बाकी के ये जो शुरू के मैंने अभी जो क्वेश्चन बताए फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस वाला है इसको चैलेंज करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाए। तो इट इज ऑल अबाउट CUET PG 2024 फिजिक्स आंसर की चैलेंज क्वेश्चन। अब क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद एक और वापस से नई आंसर की आएगी, जो फाइनल आंसर की आएगी, उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मार्क्स ना, वो फाइनल आंसर की होगी। तो अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो 10-15 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। फिर कई बच्चों का क्वेश्चन है कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, तो उसके लिए एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा शाम तक, या फिर उसको कल सुबह तक अपलोड। जियो फिजिक्स के क्वेश्चंस भी मैंने नोट किए हैं कुछ, जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हैं, तो शाम तक उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, जिसमें जियो फिजिक्स के कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपको चैलेंज करने हैं, या जिनको चैलेंज करोगे तो आपको जो बोनस मार्क्स हैं वो मिल सकते हैं, वो शाम तक मैं अपलोड करके आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर।